जर्नलिस्ट, स्टूडेंट्स, लीगल एक्सपर्ट्स, जेएनयू के रिप्रेजेंटेटिव्स और सिविल सोसाइटीज का मैं स्वागत करता हूँ। आप सभी को पता है कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वो सस्पेंडेड स्टूडेंट्स हैं जामिया मिलिया इस्लामिया। जामिया के ऊपर जो अभी अटैक हो रहे हैं वो अटैक एक आइसोलेटेड अटैक नहीं है, बल्कि यह यहाँ इस देश में जो किसान हैं, मजदूर हैं, सिविल सोसाइटीज हैं या जितने भी डिसेंटिंग पीपल हैं उन सब पे जो अटैक है ये एक तरीके से कोलेटरल डैमेज है। और अभी हमने देखा कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो डीयू हो, जेएनयू हो, जामिया हो, एससीयू हो, मानू हो, उस पर लगातार अटैक हो रहे हैं। और ये अटैक एक कैंपस प्रीमिसेस में नहीं है, बल्कि एक स्टेट बैक्ड अटैक है। स्टेट बैक्ड अटैक होने के साथ हमारे पास एक जो कैंपस डेमोक्रेसी का सवाल उठता है कि हम अपने कैंपसेस में सेफ नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। हमें ये कहा जाता है कि अगर आप हक की आवाज के लिए खड़े होंगे तो हम आपकी आवाज को दबा देंगे। 15 दिसंबर 2019 में जब जामिया के स्टूडेंट्स हेजिटेट किए, जब CA/NRC को इम्प्लीमेंट करने की बात हुई, उसके बाद हमने देखा कि दिल्ली पुलिस हमारे कैंपस के अंदर घुसती है और हमारे स्टूडेंट्स, सिक्योरिटी गार्ड्स और लाइब्रेरी को तोड़ देती है। उसमें ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके पैर टूट गए, जिनकी आंखें चली गई। और ये जो पुलिस की ब्रुटैलिटी थी और क्रूएलिटी थी, उसे स्टेट बैक कर रहा था। इस वजह से हम हर साल जामिया के ऊपर जो अटैक हुआ था उसको एक ब्लैक डे की तरह देखते हैं, उसको एक रिमेम्बरेंस डे की तरह भी देखते हैं और उसे एक रेजिस्टेंस डे की तरह भी देखते हैं। 15 दिसंबर 2024 को जामिया अटैक के 5 साल पूरे होने वाले थे और हर बार की तरह इस बार भी हमने सोचा कि हम 15 दिसंबर 2019 को वैसे ही याद करेंगे जैसा हम हमेशा करते आए हैं। हम उस ऑपरेसर को यह बताएंगे कि ये जो ऑपरेशन हुआ था हमारे साथ, जो इनजस्टिस, जो ब्रुटैलिटी और क्रूएलिटी थी, वो हम कभी भूलेंगे नहीं। हम सब कुछ याद रखते हैं और सब कुछ याद रखा जाएगा। 12 दिसंबर को हमने एक इंटीमेशन लेटर, जो कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने यहाँ रखे हुए हैं, हम लोग चीफ डॉक्टर को देने गए। दे डिनाइड। उन्होंने कहा कोई परमिशन नहीं है 15 दिसंबर की। 15 दिसंबर सिर्फ हमारा मसला नहीं है। 15 दिसंबर यूनिवर्सिटी का मुद्दा है, स्टूडेंट्स का मुद्दा है। और जामिया एडमिन 14 तारीख की शाम को एक सर्कुलर निकालता है उसमें, जिसमें यह कहता है कि 15 दिसंबर को सारे रीडिंग हॉल्स, लाइब्रेरी क्लोज कर दिए जाएंगे, क्योंकि वहां पर मेंटेनेंस का काम चलेगा। ये पूरी तरीके से हमारे आंदोलन को रोकने का काम था। हमें 15 दिसंबर को याद, चूंकि हम याद ना कर पाए, इसलिए वो चाहता था कि कैंपस में स्टूडेंट्स ना आए। जब हम 15 दिसंबर को कैंपस में आए तो एक और सर्कुलर आया जिसमें कहा गया कि 2 बजे के बाद कुछ भी यहाँ पर नहीं रहेगा, सारे लोग कैंपस छोड़ के चले जाएं। लेकिन हमने इसको रेसिस्ट किया और कहा हम यही रहेंगे, हमारा कैंपस है और कैंपस बंद होने का कोई अपडेट नहीं है, कोई नोटिस में कुछ लिखा नहीं गया है। उसके बाद देखा गया कि जामिया एडमिन ने गेट क्लोज कर दिया। गेट क्लोज करने के बाद लगभग 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स बाहर खड़े थे और मुश्किल से 15 से 20 स्टूडेंट जो अंदर थे वो गेट के पास गए। हम लोगों ने गेट खोल के वहीं पर नारेबाजी शुरू कर दी कि आप गेट कैसे बंद कर सकते हैं। तो चीफ डॉक्टर कहता है कि
जो गेट के बाहर है वो हमारे स्टूडेंट्स नहीं है। 2 से 3 घंटे तक हम लोगों ने वहां पर खड़े होकर जामिया एडमिन से कहा कि आप ये गलत कर रहे हैं, और 15 दिसंबर को याद नहीं करने देने का मतलब है कि आप उस रेजिस्टेंस को, उस ब्रूटैलिटी को चाहते हैं कि हम भूल जाएं। फिर क्या हुआ कि हम सब ने सोचा कि हम 15 दिसंबर को याद करेंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैंपस बंद हो जाए, चाहे एडमिन कोई भी नोटिफिकेशन निकाले। फिर क्या हुआ कि 16 तारीख को हमने फिर सोचा कि हम कैंपस में 7 नंबर के अंदर बिना किसी पोस्टर को रिलीज किए हुए वहां पर इमीडिएट कॉल देंगे, और हमने ऐसा ही किया। शाम 5:30 बजे के आसपास हम वहां पर इकट्ठा हुए, और जितने भी लोग, उसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो 2019 में उस विच हंटिंग का, उस ब्रूटैलिटी का शिकार थे, जो आई विटनेस के फॉर्म में थे। हमने वहां पर अपनी स्पीचेस दी। उसके बाद सेंट्रल कैंटीन से लेकर लाइब्रेरी से होते हुए गेट नंबर 7 के पास हमने वहां पर जाके अपनी बात रखी, फिर कॉल ऑफ कर दिया सेंट्रल कैंटीन के पास आकर। 17 दिसंबर को 4 लोगों के ऊपर शो कॉज नोटिसेज आते हैं, जिसमें मैं, सौरभ, कॉमरेड निरंजन, कॉमरेड ज्योति और एक कॉमरेड फुजैल। और उस शो कॉज नोटिस में जो लिखा जाता है उसमें यह कहा जाता है कि आपने ऑफिस मेमोरेंडम 29 अगस्त 2022 और 29 नवंबर 2024 को ब्रीच किया है, जिसमें यह लिखा गया था कि यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे वो यहाँ पर कोई नॉन एकेडमिक गैदरिंग नहीं कर सकते, यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, धरना नहीं दे सकते। स्लोगन्स वो 2024 में जो 29 नवंबर में आया था उसमें ये लिखा गया था, उसको रिट्रेट करके 2022 के ऑफिस मेमोरेंडम को, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज हैं उनके खिलाफ आप जो स्लोगन लगा रहे हैं वो आप नहीं कर सकते, और अगर आपने जामिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट किया तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। उसमें कई एलिगेशंस थे, जो 4 शो कॉज नोटिसेस हम सबको सर्व किए गए थे, उसका कंटेंट सेम था, उसे कॉपी पेस्ट कर दिया गया था। जिसमें एक एलिगेशन ये था कि आप अपने मैलाफाइड पॉलिटिकल एजेंडा को यहाँ पर सेट कर रहे हैं, जिसमें मेरा रिस्पॉन्स ये था कि हम सभी जामिया के स्टूडेंट्स हैं और जामिया के जो ऊपर अटैक हुआ था उसी को याद कर रहे हैं, हमारा यहाँ पर कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं। दूसरा जो एलिगेशन था वो यह था कि जामिया एडमिन कहता है कि आपने जो यहाँ के स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, यहाँ का रिसर्च है और एकेडमिक एक्टिविटीज को पैरालाइज किया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम 5:30 बजे वहां पर गैदर हुए थे, जहां पर कोई क्लासेस नहीं होती है जाने। उसके बाद देखा जाता है कि तकरीबन 2 महीने के बाद मुझे प्रोक्टोरियल टीम से एक लिफाफा मिलता है, जिसमें लिखा जाता है कि आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, और उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि ये कि किस वजह से, जो हमने जवाब सबमिट किया था उसका एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं दिया कि किस जवाब से हम सेटिस्फाई नहीं है। फिर हमने सोचा कि ये एक तरीके से विच हंटिंग है डिसेंटी, कि कैंपस में हम खुद के ऊपर जो अत्याचार हुए उसको हम याद नहीं कर सकते, हम कैंपस के किसी मुद्दे को नहीं उठा सकते, क्योंकि एडमिन हम सबको आइडेंटिफाई करता है। और इससे पहले भी जो ये टारगेटिंग है वो हमारे साथ 2 PhD स्कॉलर लुबैब और अल्फोज, इन दोनों के ऊपर भी डीसी बैठाई गई थी, जिसके बाद उनके ऊपर एक्शन भी लिया गया। तो हमने सोचा कि हम डीसी नहीं बैठने देंगे, क्योंकि ये हमारी वॉइसेस को कर्व किया जा रहा है कि अगर जामिया के मुद्दे हैं, अगर हॉस्टल का मुद्दा है, फी हाइक का मुद्दा है, मेस का मुद्दा है, तो हम अगर नहीं बोलेंगे तो ये एट्रोसिटीज और नए नए नोटिसेज आते रहेंगे। और पिछले 2 महीने में जामिया एडमिन ने तकरीबन 15 से 20 सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, नोटिसेस निकाले, जिसमें एक पोस्टिंग और ग्राफिटी मेकिंग को भी पेनलाइज करने का भी नोटिस था, जिसमें 50,000 फाइन था। इन सब बातों को लेकर
हमने ये सोचा कि अब जरूरत है हम सबको एक साथ आने की, अब जरूरत है कि हम अपने कैंपस डेमोक्रेसी को बचा पाए। फिर हमने सोचा कि 10 फरवरी शाम 5 बजे से एक सिटिंग का कॉल देंगे। वो सिटिंग का कॉल था सेंट्रल कैंटीन के बाहर। फिर हमने देखा कि 10 तारीख को शाम 5 बजे से ही कैंपस के बाहर मिलिटराइजेशन स्टार्ट हुआ, पुलिस डिप्लॉयमेंट हो गई वहां। हमारा कोई भी कॉल कैंपस के अंदर रहता है, हम देखते हैं कि पुलिस हरास करती है फोन कॉल के थ्रू, और वो आइडेंटिफाई करके रखी है, हमारे डिटेल्स शेयर कर दिए गए हैं एडमिन के द्वारा पुलिस को। उसके बाद जब हम लोग सेंट्रल कैंटीन पे इकट्ठा हुए, वहां पर जो मास मोबिलाइजेशन था वो तकरीबन 400 से 500 के आसपास का था। सारी जितने भी सिक्योरिटी एडवाइजर्स और गार्ड्स थे, टीचिंग स्टाफ थे, सब वहां पर इकट्ठे हो गए। एक घंटे के बाद हमने देखा कि जो मास मोबिलाइजेशन है वो हमारी तरफ है और वो कैंपस डेमोक्रेसी का मुद्दा उठा रहा है। एक बात और है, जो कि डीसी सिर्फ मेरे ऊपर बैठी थी स्टार्टिंग में, उसके एक दिन पहले जब हमने सिटिंग का कॉल दिया था, कॉमरेड ज्योति के ऊपर भी एक डीसी का नोटिस आ गया था। तो हम दोनों के ऊपर डीसी का नोटिस था, बाकी 4 लोगों के ऊपर शो कॉज नोटिस थे। जब हम सेंट्रल कैंटीन के बाहर बैठे डे फर्स्ट 10 फरवरी को, तो हम देखते हैं कि जामिया एडमिन वहां लाइट कट कर देता है और लाइब्रेरी और कैंटीन्स को क्लोज कर दिया, और वॉशरूम्स जो ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है कि हमें हमारे बेसिक नीड्स जो है कि हम पानी पी सकें, वॉशरूम जा सकें, उसको भी वहां पर रोल लॉक लगा दिया वॉशरूम पे। डे फर्स्ट में लगभग 12 बजे तक एडमिन कई तरह के थ्रेट्स देता रहा, उसमें नोटिसेस निकालता रहा, और हम देखते हैं कि अगले दिन 11 तारीख को फिर से एक एडवाइजरी निकाली एडमिन ने कि यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स हैं वो इलीगल कैप्चर किए हुए हैं उस एरिया को, और उन्हें हिदायत दी जाती है कि जल्दी से जल्दी इस एरिया को खाली कर दिया जाए। लेकिन स्टूडेंट्स कैंपस डेमोक्रेसी के लिए खड़े थे। उसके बाद क्या हुआ कि एडमिन ने जितने स्टूडेंट्स उन सॉलिडेरिटी में और वहां पर बैठे हुए थे उनकी डिटेल्स दिल्ली पुलिस को दे दी, और दिल्ली पुलिस कंटिन्यूअसली उनके पेरेंट्स को कॉल करके कह रही कि एफआईआर कर दिया जाएगा अगर वहां पर आपका बच्चा बैठेगा तो, वो इलीगल स्टूडेंट्स हैं। फिर क्या हुआ कि जितने भी प्रोफेसर्स थे, एचओडीज थे, उनको इंस्ट्रक्ट किया गया कि जितने बच्चे वहां पर बैठे हुए हैं उनसे कहिए, उनकी मोरल पुलिसिंग कराइए कि वहां पर मत बैठिए, आपके ऊपर भी एफआईआर हो जाएगा, आपके ऊपर भी शो कॉज नोटिस दे दिए जाएंगे। ये क्रम चलता रहा एडमिन के थ्रू, और एडमिन को लगा कि अब हम इस आंदोलन को ऐसे डाइल्यूट नहीं कर पाएंगे धमकियों से। फिर 13 तारीख की सुबह अगर मैं बोल रहा हूं आधी रात कह दें कि 12:10 पे 7 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। वो सस्पेंशन इमीडिएट था, तो हमें लगा कि अब सुबह तक शायद एडमिन हमें यहां से बाहर निकाल दे। फिर हमने देखा कि सुबह 5 बजे हम जहां पर बैठे थे वहां पर चारों तरफ अंधेरा था, कोई लाइट नहीं थी, वॉशरूम को क्लोज कर दिया गया था, कैंटीन को बंद कर दिया गया था। वहां सुबह 5 बजे तकरीबन 100 से ज्यादा, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड्स थे और दिल्ली पुलिस, मास्क लगाकर, अपना चेहरा ढककर हमारे पास आई, और सोते हुए जितने स्टूडेंट्स थे उनको फोर्सफुली किसी का बाल खींचकर, किसी को धक्का देकर, बिना किसी चप्पल के, बिना किसी कपड़े के, जो हमारे स्वेटर्स या जैकेट्स थे वो वहां पर रखे हुए थे, हम सो रहे थे, वो सब वहीं पर छूट गए। कुछ भी हमारी जो बेसिक नेसेसिटी उन सबको ताक पे रखे सब लोगों को डिटेन कर लिया, और डिटेन ऐसे रास्ते से किया गया कि जहां पर हम बैठे हुए थे वहां से लेकर दिल्ली पुलिस गेट के अंदर आई, 4 नंबर गेट के अंदर आती है, और वहां पर 3 वैन खड़ी हो जाती है, और हम सबको एक ऐसे रास्ते से ले जाया गया जहां पर कोई कैमरा नहीं था, पूरा अंधेरा था। हम सबको फोर्सफुली
जिसमें हमारे कुछ साथी थे, वहां के मेल गार्ड्स उन्हें डिटेन किए, उनको धक्का दिया, उन्हें थप्पड़ भी मारे। फिर जाके हम सबको एक बैन में बंद कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने क्या किया कि हम सबको डिटेन करते हुए हमारे मोबाइल फोन छीन लिए गए। छीनने के बाद जब हमसे क्वेश्चन किए कि एक बात बताइए, हम प्रोटेस्टर्स हैं, कोई क्रिमिनल नहीं है, और क्रिमिनल जैसा व्यवहार हमारे साथ क्यों किया जा रहा है, हमें ये बताइए कि हमें आप कहां ले जा रहे हैं, हमें ये बताइए कि हमारा फोन आप हमसे क्यों छीना गया। दिल्ली पुलिस ने 14 लोगों को डिटेन करते हुए एक वैन में 5 लोगों को, दूसरे वैन में 5 लोगों को और तीसरे वैन में 4 लोगों को रखा। फिर हमें अलग अलग बॉर्डर से ले जाया गया। हम 5 लोगों को बदरपुर पुलिस स्टेशन, उसके बाद 5 लोगों को भवाना, उसके बाद 4 लोगों को फतेहपुर बेरी के पास ले जाया गया। तो ये जो इलीगल डिटेंशन था, ये जामिया एडमिन करवाता है। और उसके बाद हमने देखा कि अगले दिन, जिस दिन हम डिटेन हुए थे, शाम 14 तारीख को सुबह 9 बजे से ही प्रोक्टोरियल टीम ने जो 17 स्टूडेंट्स थे जो डिटेन हुए थे, उनको उनके जो रिकॉर्ड्स थे, उनके पर्सनल डिटेल्स, फोटोग्राफ्स, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर्स, घर के एड्रेस पब्लिश कर दिए, जो कि हमारे राइट टू प्राइवेसी को भी ब्रीच करता है। बिकॉज दिस इज द कॉन्सेंसस बिटवीन द एडमिन एंड द स्टूडेंट्स कि आप हमारे प्राइवेसी को विदाउट कंसेंट किसी को शेयर नहीं करेंगे। ये एक तरीके से शेमफुल एक्ट था जामिया एडमिन की तरफ से। तो इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम प्रेस क्लब में आए हैं। और आप लोगों को साथी सौरभ सब कुछ बता चुके हैं जो हाल ही के दिनों में हमारे साथ हुआ था जामिया के अंदर। हम लोग जब 10 तारीख को ये प्रोटेस्ट शुरू करते हैं, उससे एक दिन पहले हम दोनों को बता दिया गया कि भाई इतने टाइम में, यानी 25 तारीख को आपका डीसी बैठ जाएगा। और डीसी बैठने का मतलब है ये लोग जबरदस्ती हम लोगों से अंडरटेकिंग साइन करवाते हैं और या तो डी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अंडरटेकिंग साइन करवाना, और ये पूरा प्री प्लानिंग होता है, ये पूरा का पूरा एकदम फोर्सफुली करवाया जाता है, मैनिपुलेट करके करवाया जाता है, जैसे कि शो कोज नोटिस का रिप्लाई दिलवाना। और हम तभी समझ गए थे और हमने अंदर अपने मेंटली स्ट्रांग होकर हमने सोच लिया था कि हम लोग ना डी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और ना अंडरटेकिंग देंगे। अंडरटेकिंग देने का और ये दोनों ही काम करने का मतलब ये है कि आप स्टूडेंट के सारे राइट्स वो खो दे रहे हैं, जहां पर एक डेमोक्रेटिक स्पेस में स्टूडेंट को जीना चाहिए, अपनी सोच को दूसरे तक पहुंचाना चाहिए या एक दूसरे के साथ बात करना चाहिए। एक कैदियों की तरह उसकी जिंदगी हो जाती है। आप आएंगे, डेली आपको आना होगा, साइन करना होगा, क्या कर रहे हैं एकेडमिक्स में, बस इतना, और आप कैंपस से चले जाइए। एकदम कैदियों की तरह बर्ताव होता है। उसके बाद आप ना क्लास में किसी से अच्छे से बात कर सकते हैं, आप हर वक्त एक सर्वेलेंस में रहेंगे, हर वक्त। और जामिया पे ऐसा नहीं है, कोई भी अगर प्रोटेस्ट होता है, हम देखते हैं सिविल ड्रेसेस में पुलिस अंदर रहती है हम लोगों पे नजर रखने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं। क्या क्रिमिनल है हम लोग? क्या जामिया में क्रिमिनल रहते हैं? दिल्ली पुलिस खुद क्रिमिनल एक्ट करती है और उसने किया भी है। लास्ट टाइम जब हम लोगों को 4 साढ़े 4 बजे के बीच में और सुबह 5 बजे तक एकदम कैंपस से निकाल दिया गया जोर जबरदस्ती करके, आप हैरान हो जाएंगे। हम लोगों ने इसके अंदर भी लिखा था, जो हमारे न्यूली अपॉइंटेड सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जो कि एक्स डीसीपी रह चुके हैं, सैयद अब्दुल राशिद। हबीबा दवाई खाकर सोई थी, मुझे फीवर हो गया था, बड़े बड़े कमरों में हीटर के अंदर जो लोग सो रहे हैं, उनके कानों में जून तक नहीं रेंग रही है। उनको हम सुना देने के लिए ये बताना चाह रहे थे कि हमारी जो डिमांड्स है, यानी हमारी जो जामिया की डेमोक्रेसी है, उसको वापस इंश्योर करे। सिर्फ इतनी सी डिमांड को लेकर हम लोग बैठे थे ओस की चादर के अंदर, यानी कि इतनी ठंड में हम लोग बस उनका इंतजार कर रहे थे कि वो आए, हमसे बात करें, हमारे कैंपस के डेमोक्रेसी को वापस इंश्योर करें, हमारे साथ जिस तरह से क्रिमिनल सा व्यवहार होता है उसको हटाएं। बस इतनी सी डिमांड थी। और उसी रात में हमको इतनी ठंड में, बिना जैकेट्स के, बिना किसी सामान के, नंगे पैर, लड़कियों को बिना किसी अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के बिना बालों से खींचकर यही राशिद जी हमें ले गए हैं। इन्हें तो जी बोलने का भी मन नहीं कर रहा है, जिस तरह से वो बाल को पकड़ के खींच के लेकर गए हैं, लड़कियों को घसीट के, जैसे एक सामान घसीट के लेकर जाया जाता है,
उस तरह से लड़कियों को वो लेकर गए हैं। हम क्या गलत कर रहे थे, क्या गुनाह था, और किस बात की परमिशन लेंगे? क्या अपने जामिया के लिए हम लोग आवाज उठाए, जामिया की सिक्योरिटी के लिए हम लोग आवाज उठाए, जामिया में हो रहे आतंक को लेकर हम आवाज उठाए? क्या ये क्राइम है? इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए जब हमें पुलिस स्टेशन लेकर गया सब लोग खींचते हुए वैन के अंदर, वहां पर एक अलग तरह का टॉर्चर हम लोगों को मिला है। मेरे पास लैपटॉप था, लैपटॉप को देखने की कोशिश, उसे चेक करने की कोशिश, किस ऑर्डर पर, किसने ऑर्डर दिया है उनको ये करने का, हमको जिस तरह लेकर आया गया है वो किस ऑर्डर पर, किसके कहने पर आया गया है, और क्यों जामिया पर इतना अटैक है? जेएनयू में भी होता है मूवमेंट, तो डीयू में भी प्रोटेस्ट करते हैं लोग, क्यों सिर्फ जामिया के प्रोटेस्ट, एक छोटे से प्रोटेस्ट पे भी इतनी नजर रहती है इनकी? यहाँ के लोग क्या हैं? यहाँ एक माइनॉरिटी का टैग है, एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का टैग है, यहाँ के एक खास पहचान वाले लोग पढ़ते हैं जिसको वो लगातार अटैक करते हैं। मुस्लिम्स को ये लोग पढ़ने नहीं देना चाहते हैं, एनटीए के थ्रू ये पूरा का पूरा इम्पोज करते हैं अपनी एक विचारधारा, एक सेंट्रलाइजेशन की विचारधारा, और डाइवर्सिटी को खत्म करते हैं। जो यहाँ के मदरसा स्टूडेंट है वो एनटीए के थ्रू एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, यानी कि एक खास सेक्शन को शिक्षा से वंचित करना। क्यों? पुलिस स्टेशन की अगर हम बात करें तो वहां पे जो मेंटली टॉर्चर है, जिस तरह से जामिया नगर की शकुंतला थी, वो हबीबा आपको खुद बताएंगे कि क्यों उसको थप्पड़ मारा है और किस तरह से हम लोगों को टॉर्चर किया है। इसके बाद के इंसिडेंट में हम अगर वॉशरूम भी जा रहे हैं, हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमारे गार्जियंस को कॉल किया जाए, जबकि हम इतने एडल्ट है कि हमारे पहली बात तो फोन्स नहीं लेकर जाने चाहिए, और ऊपर से हमारे गार्जियन को जिस तरह से डराना धमकाना प्रोटेस्ट के दौरान। ये जामिया एडमिनिस्ट्रेशन को किसने इजाजत दी कि पुलिस स्टेशन में हमारी पर्सनल डिटेल्स दे? अभी भी आज तक का एक न्यूज है, उन्होंने मेरी और सौरभ की एक नोटिस जारी की है जिसमें पर्सनल डिटेल्स है। किसकी इजाजत से आपने वो पर्सनल डिटेल्स हमारी डाली है? हमारे फोन नंबर, हमारा घर नंबर, हमारा सब कुछ। आप लोग को इतना प्राइवेसी का तो ध्यान रखना चाहिए ना। जामिया पे इतना बड़ा अटैक 15 दिसंबर को हो रखा था, यहाँ के हर एक बच्चे को किस तरह से लिंच कर सकते थे, इतना सेंसिटिविटी होनी चाहिए। वहां पर भी हम लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन हमें जब हम वॉशरूम जाना चाहते हैं तो लिटरली मुझे गेट खोल कर बोल रहे हैं कि तुम यहीं पर करो जो करना है। हमारी डिग्निटी पर सीधा का सीधा उन्होंने चोट किया था, हमारी डिग्निटी को खत्म करने की उन्होंने कोशिश की थी, जबरदस्ती हमसे बॉन्ड साइन कराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझसे लगातार मेरा कास्ट पूछ रहे हैं कि आप अपने नाम के आगे, यानी ज्योति अपने नाम के आगे क्या लगाती है? हम बोले ये SC/ST एक्ट में आता है। आप कैसे पूछ सकते हैं कि ज्योति अपने नाम के आगे क्या लगाती है? हम अपने घर के डिटेल्स किस ऑर्डर पे आपको दें? क्या है, हम क्राइम किए हैं? हमारे साथ जेल से भी बदतर स्थिति हो रही थी। हम मतलब जेल में रहने वाले कैदियों को भी इतनी सहूलियत होती है कि वो एक फोन कर सकेंगे, अपने लॉयर से बात कर सकेंगे। हम अभी भी कह रहे हैं हमारे सारे के सारे डिमांड माने जाएं। जिस तरह का हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, हम चाहते हैं सब हमारे साथ सॉलिडारिटी के लिए आए। और इसके साथ हम ये भी मतलब बता देना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जितने साथी हैं उन्होंने कुछ टॉर्चर झेले हैं, क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं, ये लड़ाई जामिया की लड़ाई है। जामिया एक यूनिवर्सिटी को बचाने की लड़ाई है, और इसके साथ साथ उन तमाम यूनिवर्सिटी को जिनकी आवाजों को बंद किया जा रहा है। सौरभ और मुझ पर भी जो अटैक है, या जितने लोगों पर यहाँ सस्पेंशन मिला है, वो दरअसल बोलती आवाजों को बंद करने के लिए है।